Hello everyone, welcome back on the YouTube channel of Kinetics Chemistry. I am Dharmesh Jinagal from IIT भिलई। हम कर रहे थे हमारा केमिकल काइनेटिक्स जिसके हमने 2 लेक्चर कर चुके थे। इस वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा। ये जो केमिकल काइनेटिक्स था इसमें इस काइनेटिक्स का मतलब हमने देखा। ये जो केमिकल काइनेटिक्स था इसमें हमने काइनेटिक्स का मतलब देखा, जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब था क्या, स्पीड। ओके, स्पीड जैसे कोई गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड, वैसे ही कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, रिएक्शन आर से पी बन रहा है तो उसकी जो स्पीड थी वो हमने केमिकल काइनेटिक्स में देखनी थी। हमारा मकसद क्या था इस चैप्टर को पढ़ने का? हमारा मकसद इस चैप्टर को पढ़ना था कि जो स्पीड हो उसको हम इंक्रीज कैसे करें। आर से पी बन रहा है तो पी को जल्दी कैसे बनाएं, टाइम हमारा बच जाए जिससे, है ना। तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे 2-3 चीजों की जरूरत है। पहली क्या, कि ये जो स्पीड होती है ये होती क्या है ना। स्पीड है वो है क्या चीज, तो वो हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या चीज। कंसंट्रेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा कि जो स्पीड है वो है क्या चीज। उसके बाद अगर हमने स्पीड को बढ़ाना है तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड को इफेक्ट करते हैं, वो चीजें हमें, वो फैक्टर हमें देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड को इफेक्ट करते हैं, है ना। तो वो फैक्टर हमने देखे कि गैस होती है उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है लिक्विड और सॉलिड से। दूसरा मैंने कहा कि अगर रिएक्टेंट एक जैसे हैं, जैसे कि होमोजीनस है, उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है हेटेरोजीनस से। तीसरी बात हमने देखी कि जो सरफेस एरिया जिसका ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उससे। ये बातें हमने सेकंड लेक्चर में की। इसके साथ साथ मैंने कहा कि जो हमारा टेम्परेचर है वो भी इफेक्ट डालेगा अभिक्रिया के वेग पे, रेट ऑफ रिएक्शन पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। वैसे ही उत्प्रेरक कैटालिस्ट जो होता है वो भी अभिक्रिया के वेग पे इफेक्ट डालता है। हमने पढ़ा है कि हम कैटालिस्ट डालेंगे तो अभिक्रिया का स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी के साथ साथ एक चीज और थी, जो क्या थी, कंसंट्रेशन थी, है ना। कंसंट्रेशन थी किसकी, रिएक्टेंट की। अगर आर से पी बन रहा है इसका मतलब मैं आर को ज्यादा डालूंगा तो पी भी तो ज्यादा बनेगा। अगर मैं आर को कम डालूंगा तो पी भी तो कम बनेगा। लेकिन आर को ज्यादा डालने से अभिक्रिया की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी क्या, रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी क्या, आर को कम करने से रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी क्या, ये चीजें हमें देखनी थी। तो मैंने क्या बोला कि जो कंसंट्रेशन की बातें करेंगे वहां से हमें एक चीज मिली, तो जो क्या मिली थी, रेट लो। वो रेट लो हमें क्या बोला था कि अगर मैं इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो वो क्या होगा, कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, तो मैं डायरेक्ट आर ही लिख रहा हूँ ना। आर की पावर किसके, एन के बराबर हो जाएगा। ये था हमारा रेट लो, जिसमें एन क्या था, जिसमें एन क्या था, एन था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एन था ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव भी थी, नेगेटिव भी थी, जीरो भी हो सकती है। ओके, यही जो ऑर्डर है, एन है, ये आज की क्लास में हम करेंगे। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो हम समझेंगे कि एन की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, एन की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, एन की वैल्यू 2 का मतलब क्या है। ओके, इसको मैं फर्दर आगे करता हूँ। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर मैं हटाता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के आर की पावर एन। जो ये के है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और वैसे हम इसको बोलते हैं क्या, रेट कांस्टेंट। ओके, वैसे हम इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। तो इस रेट कांस्टेंट की भी बातें हम आज की क्लास में करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेट कांस्टेंट है हर एक रिएक्शन के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। इसकी वैल्यू शुरू से लेके रिएक्शन के एंड तक, शुरू से लेके रिएक्शन के एंड तक क्या रहती है, फिक्स रहती है, चेंज बिल्कुल नहीं होती है। टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अदरवाइज रेट कांस्टेंट की वैल्यू अभिक्रिया के शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल क्या रहती है, फिक्स रहती है, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, इतनी बात अगर हम आपको समझ आई है तो अब हम एन की जो वैल्यू है, ऑर्डर है इसका, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो हम अभी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर एन की वैल्यू मैंने यहां लिख रखा है कि फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आर से अगर मैं पी की तरफ जाता हूं तो अगर मैं आर की
कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ, आर पहले मैंने 1 लीटर लिया था, फिर मैं 2 लीटर ले लूं, तो अभिक्रिया की स्पीड पे, रिएक्शन की स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसने जिस स्पीड से चलना था उसी स्पीड से चलेगा। अब ये बातें होती कैसे है वो मैं आपको अब इसी स्क्रीन पे बता रहा हूँ, देखें। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। जीरो ऑर्डर में एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, है ना। अब देखिए मैं इसको सेल्फ सोल्व कर रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, आर की पावर क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी चीज की अगर पावर क्या है, जीरो है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है यहाँ, के इंटू वन हो जाएगा, के इंटू वन हो जाएगा। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। पहली बात, पहली बात और दूसरी बात। पहली बात तो ये कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो के बराबर है, और के क्या है आपको पता है, के क्या है, के है कांस्टेंट। कांस्टेंट है, इसका मतलब अभिक्रिया के शुरू में, रिएक्शन की स्टार्टिंग से लेके रिएक्शन की एंडिंग तक के की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो शुरू से लेके एंड तक क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी गाड़ी, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी शुरू से लेके लास्ट तक। दूसरी बात, जो रेट ऑफ रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। कंसंट्रेशन बढ़ाओ चाहे कंसंट्रेशन घटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, अब अगर मैं क्या करूं, अब इसके बाद अगर मैं क्या करूं, मैं इस पेन से लिखता हूं इससे, है ना, कि अगर मैं क्या करूं, रेट ऑफ रिएक्शन जो कंसंट्रेशन है इसको क्या कर दूं, डबल कर दूं, है ना। मैंने कहा है इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन को डबल करेंगे फिर रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट देखेंगे। तो क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, 2 आर की पावर क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 2 आर की पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब अगेन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू वन हो जाएगा, क्योंकि 2 आर की पावर मतलब किसी की भी पावर क्या हो, जीरो हो, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगेन जो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा है वो क्या आ गया, के इक्वल आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ गया। मतलब मैंने कंसंट्रेशन को बढ़ाया, आर पहले मैंने, आर की जो कंसंट्रेशन थी वो मैंने आर ली थी, फिर उसको मैंने 2 आर ले ली, है ना। पहले तो मैंने सीधा आर लिखा था यहाँ, फिर मैंने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, लेकिन फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना। इसको मैं बोल देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, इसको मैं बोल देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो सेकंड है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट के क्या है, बराबर है। रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड है वो फर्स्ट के क्या है, बराबर है। और इसी के साथ जब हम सेकंड की बातें कर रहे थे इस कंडीशन में हम 2 आर ले रहे थे, कंसंट्रेशन क्या थी, डबल थी। जबकि जब फर्स्ट की बातें कर रहे थे तो कंसंट्रेशन क्या थी, सिंगल थी। इतनी बात हमने देखी। इसका मतलब अभिक्रिया की जो स्पीड है, रिएक्शन की जो स्पीड है, वो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्टेंट की कोई चेंज नहीं आता है, तभी हम इसको बोलते हैं एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इसको हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम आगे चलें तो बातें आती है किस चीज की, n इज इक्वल्स टू वन की बातें आती है, n इज इक्वल्स टू वन की बातें आती है। मैंने यहाँ लिख रखा है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाई 2 टाइम्स। ओके, विल इंक्रीज 2 टाइम्स, है ना, विल इंक्रीज 2 टाइम्स। तो मैं लिख रहा हूं, आप बिल्कुल इस बार मेरा साथ देंगे, बिल्कुल मामला क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी है। लिख रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के, आर की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके बराबर हो जाएगा, के आर के बराबर हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन है वो के आर के बराबर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ आर को डबल कर देता हूँ, यही तो मैंने ऊपर लिख रखा है कि इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर को मैं डबल कर देता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के, 2 आर की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1, के आर की पावर क्या,
वन। इतनी बात सबको समझ आई। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 × के आर की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको मैं बोलता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन 1 और इसको मैं बोलता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन 2। आप देख रहे होंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन 2 है वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन 1 का क्या है, डबल है। रेट ऑफ रिएक्शन 1 का क्या है, डबल है। ओके, इस बात को आपने बहुत ही अच्छे से देखा। इसके साथ साथ जब रेट ऑफ रिएक्शन 2 था उस कंडीशन में हम 2r यूज किया है हमने, और जब रेट ऑफ रिएक्शन 1 था उस कंडीशन में हमने r यूज किया है। इसका मतलब आप एक चीज समझे कि जो रिएक्शन है वो शुरू से लेके एंड तक उसकी स्पीड क्या रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी। उसकी स्पीड क्या रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी, कम ज्यादा होती रहेगी। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर दूं, डबल कर दूं, दुगना कर दूं, तो अभिक्रिया का जो स्पीड है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। दूसरी बात, अगर मैं जो कंसंट्रेशन है वो कर दूं कम, अगर मैं कंसंट्रेशन कर दूं कम तो अभिक्रिया की स्पीड हो जाएगी कम। आधी कंसंट्रेशन कर दूं तो स्पीड हो जाएगी आधी। और हमें क्या पता है, और हमें पता है कि जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है टाइम टी के साथ, हमने पहले लेक्चर में ग्राफ बनाया था, क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाती है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन की जो स्पीड है वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अगर इतनी बात समझ आई आपको तो हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब हम देखेंगे n इज इक्वल्स टू 2 की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। n इज इक्वल्स टू, n इज इक्वल्स टू 2। ओके, n is equals to 2. If we double the concentration, then rate of reaction will increase by factor of 4. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आप यहाँ देखेंगे कि जो सेकंड ऑर्डर के लिए मैं क्या लिखूंगा, रेट लो कैसे लिखूंगा, के आर की पावर 2 लगा दूंगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बोल लें। अगेन देखें, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो मैंने ऊपर लिखा है यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें तो कोई मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है ना। यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो के आर की पावर 2 हो जाएगा। अब अगर मैं क्या करूं, अब अगर मैं क्या करूं, आर को क्या कर दूं, 2r कर दूं, डबल कर दूं, यही मैंने ऊपर लिखा है। इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, उस पे 4 का फैक्टर इफेक्ट करेगा, 2r की पावर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या आ जाएगा, 4 के आर की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल लें, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल लें, है ना। यहाँ अगर मैं इसको 2 वाला बोल देता हूँ, इसको 1 वाला बोल देता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो 2 है वो क्या है, 4 गुना है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन 1 के, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन 2 है वो 4 गुना है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन 1 के। जब हम 2 की बातें कर रहे थे तो हमने जो कंसंट्रेशन ली थी वो डबल ली थी, जबकि आर ओ आर 1 की बातें कर रहे थे तो हमने कंसंट्रेशन क्या ली थी, सिंगल ली थी। इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो अभिक्रिया की जो स्पीड है, रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर मैं डबल करूंगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। दूसरी बात, अगेन यही वही बातें कि जो आर है, जो आर है, कंसंट्रेशन टाइम टी के साथ ग्राफ खींचो तो ये क्या होती जाती थी, डिक्रीज होती जाती थी। इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ अभिक्रिया में क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसका मतलब जो स्पीड है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में अभिक्रिया की जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इतनी बात सबको अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। अब हम चलते हैं आगे, एक और कर लेते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये मैंने गलती से यहाँ सेकेंड लिख दिया, यहाँ आएगा थर्ड, है ना। इसकी जगह आप थर्ड लिखेंगे, इसका मतलब थर्ड लिखेंगे तो n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, आप बताएंगे मेरे को, के आर की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दें। अगेन मैं क्या करता हूँ, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको क्या करता हूँ, डबल कर देता हूँ। आर की जगह मैं 2R लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिख रखा है। इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने देखना है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR है वो क्या हो जाएगा, के 2R। ऊपर तो एन की वैल्यू तो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम बातें कर रहे हैं, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 की पावर 3 के आर की पावर 3। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 8 into के आर की पावर 3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलें। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं 2, इसको बोल देता हूँ मैं 1। मेरे कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 2 होगा, वो क्या होगा, 8 टाइम होगा किसके, रेट ऑफ रिएक्शन 1 के, है ना। जब हम 2 की बातें कर रहे थे उस टाइम पे हमारी जो कंसंट्रेशन थी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, डबल थी। और जब हम 1 की बातें कर रहे थे उस टाइम हमारी कंसंट्रेशन क्या थी, सिंगल थी। अगेन आपने वही बातें देखी कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कंसंट्रेशन घटाने पर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमें पता है कि कोई भी अभिक्रिया ले लो, कोई भी रिएक्शन ले लो, टाइम के साथ कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, घटती जाती है। इसका मतलब कंसन जो स्पीड होगी रिएक्शन की वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, है ना। अब मेरी बातें ध्यान से सुने आप। जब ऑर्डर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या पॉजिटिव में कुछ भी हो, उसका मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट है वो भी टाइम के साथ हमेशा ही घटता जाएगा। तो जो स्पीड होगी वो भी क्या होती जाएगी, हमेशा ही घटती जाएगी। मतलब जो स्पीड होगी वो अभिक्रिया के शुरू में, रिएक्शन की स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा होगी, बाद में क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ओके। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की जो स्पीड होगी, रिएक्शन की जो रेट होगा, वो हमेशा ही फिक्स रहेगा, ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। अगर ऑर्डर क्या हो, नेगेटिव हो, एन की वैल्यू क्या हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, उस कंडीशन में जो रिएक्टेंट है वो तो टाइम के साथ हमेशा ही घटेगा। जैसे ये जो अभिकारक होगा, रिएक्टेंट होगा, वो तो टाइम के साथ हमेशा ही क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर क्या है, माइनस है, तो स्पीड क्या होती जाएगी, उसकी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, है ना। इस पेज पे मैं लिख रहा हूँ, if n is equals to positive, if n is equals to positive, then rate of reaction will increase with increase with time। okay, increase with time। अगर मैं लिखूं n is equals to negative, तो जो rate of reaction है will decrease with टाइम। क्या मैंने उल्टा लिख दिया, क्या मुझे लग रहा है कि मैंने उल्टा लिख दिया, है ना। मैंने उल्टा लिख दिया, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव में तो हम करके आए हैं, पॉजिटिव में तो हम करके आए हैं कि जो रिएक्शन, जो रिएक्टेंट होगा वो तो क्या होता जाएगा, टाइम के साथ कम होता जाएगा। और रिएक्टेंट कम हो रहा है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर एन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो आर तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो तो हमेशा ही घटेगी। लेकिन अगर ऑर्डर नेगेटिव है तो कंसंट्रेशन घटेगी, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगेन एक और रह गया, तो वो मैं लिख देता हूँ, इफ एन इज इक्वल टू 0, तो जो विल रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज रेट ऑफ रिएक्शन विल रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन फिक्स है, 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर है तो 5 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ आई होगी, है ना। तो चलिए अब आगे हम थोड़ी बातें और कर देते हैं, किसकी, रेट कांस्टेंट की। इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी जो यूनिट्स आएगी वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो यूनिट्स है ना, वो हर एक ऑर्डर के लिए क्या क्या है, अलग अलग है। ओके। तो मैं लिख रहा हूं, अगर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, के आर की पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, है ना। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसकी ऑर्डर हम देख के आए थे, मोल, लीटर, सेकंड, यही होती है। इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की, अगेन मोल, लीटर, ऊपर इसकी पावर में
एन लगा देता हूं, है ना। ये तो अभी फिक्स है, हमने निकालनी है के की वैल्यू। तो देखें आप, ये तो क्या था, फिक्स था, हमने निकालनी है के की वैल्यू। अगर एन की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, अगर एन की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो मैं इस पेन से लिखता हूं, मोल लीटर सेकंड इज इक्वल्स टू के मोल लीटर की पावर क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसका मतलब के की जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आ जाएगी कब, वैल्यू के की जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी कब, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इतनी बात आपको समझ आई। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे। अब हम बातें करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम बातें करेंगे किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, n इज इक्वल्स टू वन के लिए। n इज इक्वल्स टू वन के लिए मैं व्हाइट पेन से लिखूंगा, मोल लीटर सेकंड इज इक्वल्स टू के। ओके, मोल एंड लीटर की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ भी वन आ जाएगा, यहाँ भी वन आ जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस मोल से ये वाला मोल कैंसिल हो जाएगा, इस लीटर से ये वाला लीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो के इक्वल में क्या बचेगा, ओनली ऑन सेकंड इनवर्स, ओनली ऑन सेकंड इनवर्स बचेगा, है ना। तो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, सेकंड इनवर्स। अगेन चलता हूं मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, तो मुझे क्या मिलेगा, n इज इक्वल्स टू टू की बातें मुझे करनी पड़ेगी, n इज इक्वल्स टू टू की बातें मुझे करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, मोल अपॉन एल सेकंड, मोल अपॉन एल सेकंड इज इक्वल्स टू के, मोल की पावर क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी, अपॉन लीटर की पावर क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। एक लीटर से एक लीटर कैंसिल हो जाएगा, एक मोल से एक मोल कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब के की वैल्यू यहाँ जो बचेगी वो मुझे क्या मिलेगी, मैं दूसरे पेन से लिखूंगा, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। व्हाइट पेन से मैं लिखता हूँ, तो जो के की वैल्यू आ जाएगी वो मेरे को क्या मिल जाएगी, मोल माइनस वन लीटर वन सेकंड माइनस का वन, है ना, सेकंड माइनस का वन। ओके, ये आपको मिलेगा जब एन की वैल्यू क्या हो जाए, टू हो जाए। टेंशन न लें, बिल्कुल इजी सी गणित है ना, बिल्कुल इजी सी गणित है। अगर एन की वैल्यू क्या हो जाए, थ्री हो जाए, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मोल लीटर सेकंड इज इक्वल्स टू के, इज इक्वल्स टू क्या, के के मोल की पावर तीन अपॉन लीटर की पावर तीन। इसका मतलब जो आपको यहाँ से के की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, फॉर ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, मोल की पावर माइनस टू, लीटर की पावर टू, एंड सेकंड हमेशा ही माइनस वन रहता है। ओके, आप इन तीनों चारों को ध्यान से देखें, आप इन तीनों चारों को ध्यान से देखें। अगली स्लाइड पे मैं ये उतारूंगा और वहां आपको एक इजी सा सस्ता सा तरीका बताऊंगा, आपको ये इतना मत्था मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये है n इजिकल्स टू वन के लिए। आप इस स्लाइड को ध्यान से देखें, अगली स्लाइड पे सस्ता सा आपको तरीका बताऊंगा, आप उसको कॉपी कर लेंगे, है ना। अब देखें, मैं लिख रहा हूं n की वैल्यू, जीरो, वन, टू, थ्री। ओके, यहां मैं लिख रहा हूं क्या, जो k की जो यूनिट्स थी वो लिख रहा हूं, इधर मैं k की जो यूनिट्स है वो लिखूंगा। ओके, आप जो है वो ध्यान देंगे, मेरे से केस साफ नहीं लिखा जा रहा, एक मिनट वेट करें। ओके, है ना। अब मैं लिख रहा हूं मोल लीटर और सेकंड, इन तीनों की कहानियां थी। सेकंड हमेशा ही माइनस वन रहेगा, सेकंड हमेशा ही माइनस वन रहेगा। लीटर हमने देखा था क्या आया था, इसमें माइनस का वन आया था, और मोल इसका आया था वन। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखा, मोल लीटर सेकंड हमेशा ही माइनस में वन रहेगा। ओके, इसकी वैल्यू भी जीरो आई थी, इसकी वैल्यू भी जीरो आई थी, तभी तो हमने क्या लिखा था, सेकंड इनवर्स डायरेक्ट लिख दिया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड इनवर्स डायरेक्ट लिख दिया था। ओके, मैं सेकंड ऑर्डर के लिए चलूं तो अगेन मैं लिखूंगा मोल लीटर सेकंड इनवर्स, ये तो फिक्स है। एल की वैल्यू यहाँ मुझे मिली थी वन, और मोल की वैल्यू मुझे मिली थी माइनस वन। थर्ड ऑर्डर के लिए मैंने लिखा था मोल लीटर सेकंड हमेशा ही माइनस वन रहेगा,
एल की वैल्यू 2 आई थी और मोल की वैल्यू -2 आई थी। आप इसको ध्यान से देखें। अब जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। जीरो ऑर्डर के लिए एल की वैल्यू क्या है? -1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0। सेकंड ऑर्डर के लिए एल की वैल्यू क्या है? 1। सेकंड ऑर्डर के लिए एल की वैल्यू क्या है? 1। अगर मैं चलूँ थर्ड ऑर्डर के लिए, एल की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि एन की जो वैल्यू है उससे -1 कर दो और एल के ऊपर पावर लगा दो, है ना। एल की जो वैल्यू है उसका -1 करके आप एल के ऊपर पावर लगा दो। ये इससे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बन जाएगा। अगर मैं चलूँ 44, अगर 44 ऑर्डर की कोई रिएक्शन है तो उसका मैं कैसे लिखूंगा? उसका मैं लिखूंगा मोल लीटर सेकंड। सेकंड हमेशा इनवर्स में रहेगा। अगर 44 है ऑर्डर तो एल के ऊपर क्या लगेगी? 44 से एक कम क्या लगेगा? 43। 43। अगर एल के ऊपर 43 है तो एम के ऊपर क्या लगेगा? -43। ओके। अगर हम बातें करें किसके? 50 ऑर्डर की रिएक्शन, कोई रिएक्शन है जिसका ऑर्डर क्या है? 50। ओके, तो इसका आप खुद लिखेंगे और मुझे बताएंगे। मोल लीटर सेकंड तो हमेशा ही -1 रहेगा। ओके, लीटर के ऊपर एक कम लिख दूंगा 49 और मोल के ऊपर -49। इसका मतलब आपने क्या कर लेना है? इसका मतलब आपने क्या कर लेना है? अगर एन की वैल्यू क्या हो? एन हो, तो इसके लिए मुझे के की जो यूनिट्स लिखनी है वो मैं लिख रहा हूँ, आप देखें, है ना। आएगा मोल, आएगा लीटर, आएगा सेकंड। सेकंड के ऊपर दुनिया जानती है -1 आपने हमेशा ही लगाना है। लीटर के ऊपर आप क्या लिखेंगे? n-1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 - n। ये जो है जनरलाइज फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है। ओके, तो यहाँ से आप लीटर की जो वैल्यू है वो बता के, लीटर के ऊपर की जो पावर है वो बता के आप ऑर्डर बता सकते हैं। अगर लीटर के ऊपर 30 लिखा हुआ है तो उस अभिक्रिया का ऑर्डर, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? 31। अगर लीटर के ऊपर लीटर की जो पावर है वो लिखा है 21 तो उस अभिक्रिया का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 22, है ना। अगर एल के ऊपर 5 लिखा है तो उस अभिक्रिया का ऑर्डर क्या होगा? 6। इतनी बात आपको समझ आई है तो एक इजी सा न्यूमेरिकल आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आप उसको देखें। एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है ए प्लस बी गोज फॉर सी। ए प्लस बी गोज फॉर सी। इसमें आपको जो के दिया हुआ है वो आपको फिक्स दिया हुआ है। क्या के आपको दिया हुआ है? 2.02 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स। और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो ए के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है। ए के अकॉर्डिंग क्या है? 1 है। ए के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है? 1 है। हमें ओवरऑल ऑर्डर हमें बताना है। ओवरऑल, ओवरऑल ऑर्डर। ओके, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है एंड सेकंड क्वेश्चन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू बी हमें बताना है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए हमें गिवन है क्या है? 1 है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी हमें बताना है और साथ ही साथ ओवरऑल ऑर्डर भी हमें बताना है। दिया क्या हुआ है? के की वैल्यू जो हमें सेकंड इनवर्स में दी हुई है, इसका मतलब होता क्या है? मोल लीटर सेकंड क्या? इनवर्स। सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, इसका मतलब लीटर यहाँ क्या है? 0 है और मोल भी क्या है? 0 है। अब लीटर के ऊपर क्या है? 0 है, इसका मतलब एन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? किसी को यहाँ डाउट है तो बोल दें। लीटर के ऊपर 0 तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का? 1 हो जाएगा। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगी? बिल्कुल। ओके। और अगर मैं इस अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, इस अभिक्रिया का मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो कैसे लिखूंगा? के ए की पावर 1 मुझे गिवन है और बी की पावर क्या होगी? कुछ ना कुछ होगी जो मुझे पता नहीं है। एक्स है वो जो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता है? 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर तो क्या है? 1 है। और ओवरऑल इन ए और बी की जो पावर ऊपर दी हुई है इनके समीशन के बराबर होगा, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब क्या? एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया?
जीरो आ गया, तो इसका रेट इक्वेशन लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के ए की पावर 1 एंड बी की पावर क्या, जीरो। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं हो गया। ओके, इसका मतलब इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में अगर मैं बी की कंसंट्रेशन डबल करूं या बी की कंसंट्रेशन आधी करूं, तो अभिक्रिया के रेट पे, रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ए की कंसंट्रेशन को हाफ कर दूं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इतनी बात अगर आपको समझ आई तो हम एक क्वेश्चन आगे और करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन हम आगे और कर लेते हैं। अगर कोई रिएक्शन है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है के ए की पावर क्या आ जाएगा 1, बी की पावर क्या आ जाएगा 2, और सी की पावर हमें बताना है। सी की पावर यहाँ क्या है, एक्स है। के की वैल्यू हमें दी हुई है 2.13 इंटू 10⁻³ मोल लीटर सेकंड, हमेशा इनवर्स में आएगा। यहाँ हमें गिवन है क्या, 5। ओके, यहाँ में गिवन है क्या, 5, या मैं लिखता हूँ 5 की जगह चेंज करता हूँ, मजे नहीं आएंगे मुझे, है ना। 5 की जगह मैं करता हूँ चेंज, लीटर की जगह आएगा 2। ओके, और मोल की जगह फिर क्या आ जाएगा, -2। जाहिर सी बात है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। आपको बताना है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी। पहला तो बताना है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी। दूसरा आपको बताना है ओवरऑल, ओवरऑल ऑर्डर। ओके, तीसरा आपको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए की कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी DOUBLED, कंसंट्रेशन ए को हम डबल कर दें। ओके, इसका मतलब क्या है कि हम 2A यूज करें, 2A यूज करें। ओके, फोर्थ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of B half, when B half, ओके, concentration of B will be half, इसका मतलब concentration of B by 2 में कर दूं। आप ये क्वेश्चन घर पे जाके ट्राई करेंगे, हो जाए तो कमेंट सेक्शन में करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन से हमारा जो है आगे का पोर्शन शुरू करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा समझ आया होगा। स्टार्टिंग में आपको करके दे रहा हूँ कि L की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब जो N होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा क्या, 1। अब 1 कैसे, अब 1 के इक्वल मैं कैसे लिखूं, ऊपर मुझे ए के साथ में क्या दिया है, 1 + 2 + x क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू होगी वो, उससे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू सी। आगे के जो क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में इन्हीं क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।